नमस्कार दर्शकों, मैं हूं दिन मधु महाजन और आप देख रहे हैं रिपब्लिक मुजफ्फरपुर लाइव। नगर निगम चुनाव होने की तैयारी शुरू हो चुकी है क्योंकि चुनाव चिन्ह आवंटित हो चुके हैं। चुनाव चिन्ह आवंटित होने के साथ ही चुनाव प्रचार के लिए जो सामग्रियां होती हैं, चुनाव चिन्ह में तमाम तरह के अलग अलग बहुत तरह के प्रोडक्ट आते हैं। चूँकि चाइनीज़ जब से बंद हुआ है, अब इंडिया मेड तमाम सारी चीज़ें हैं, जैसे EVM हो गया, कुछ ऐसे सिम्बल्स हो गए, स्टिकर्स हो गए, तो उनका दुकान सज चुका है, उनका दुकान लग चुका है। और ये अच्छी खबर है कि हम यहाँ पे आप देख पाएंगे, आसानी से देख पाएंगे, उससे हम रूबरू भी आपको कराएंगे कि कैसे ये आप तक सर्विस पहुँचा पाएंगे, क्या कॉस्टिंग पड़ता है। और सबसे अच्छी बात ये होती है कि कलेक्ट्रेट में जो समाहरणालय में अनाउंसमेंट होता है चुनाव चिन्ह का, और जो मतलब प्रत्याशी हैं उनको पता चले या ना चले कि कौन सा चुनाव चिन्ह हमको मिलने वाला है, लेकिन हमारे दुकानदार भाई जो हैं, व्यवसायी भाई हैं, इनको ज़रूर पता होता है कि चुनाव चिन्ह क्या आने वाला है। और इसलिए इन्होंने पहले से ही प्रिंट करके, छाप के, अलग अलग शेप में, अलग अलग डिज़ाइन में इन्होंने तैयार कर रखा है। दुकान बिल्कुल सज चुका है और हमसे सीधे सीधे रूबरू होते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, हमारे कैमरामैन से निवेदन होगा कि उनको दिखाने का कष्ट करें कि ये चुनाव जो है, चुनाव चिन्ह, ये पंचायती चुनाव में जो ग्राम पंचायत चुनाव में हो रहा था, लगभग वही चिन्ह है। या पुल हो, दवात हो, इंक दवात हो, ढोलक छाप हो, ये लगभग वही चीज़ है। बहुत अच्छा चीज़ आप दिखा पा रहे थे। EVM जरा दिखाएंगे क्या? EVM का बहुत अलग अलग रूप हमको यहाँ पे देखने को मिल रहा है। बहुत लोग चाइनीज़ चीज़ों का बहिष्कार करते थे, लेकिन अब इंडिया में भी शायद बन रहा है। तो आप जब वोट डालेंगे, कैसे डालेंगे, क्या सारी चीज़ें होंगी, प्रोसेस होगा, ये शायद स्टिकर यहाँ पे उनका नाम लगा के देंगे, यहाँ पे निशान होगा। ये एक डमी है। जैसे अगर प्रत्याशी जो है अपने मतदाता के बीच में जब जाता है अपनी उपस्थिति दर्ज कराने, तो उस प्रत्याशी को एक सांकेतिक रूप में ये बताएगा कि मतलब ये मेरा निशान फला नंबर पे है, और आप जब इसे दबाएंगे तो बीप की आवाज़ आएगी। क्या कॉस्टिंग पड़ती है इसकी? ये लगभग 150 से सर इसका शुरू होता है और 450 तक जाता है। कई अलग अलग क्वालिटी के ऊपर डिपेंड करता है। बहुत बढ़िया। और क्या क्या चीज़ें कुछ दिखाएंगे आप? जब वो जनसंपर्क में निकलते हैं तो जैसे गाड़ी पे चिपका दिया या दीवार, हाँ, ये दीवार पे चिपका दिया, इसका काम ये है। और ये पॉकेट में लगाने वाला भी बहुत अच्छा चीज़ हम देख रहे हैं। इस लोहे की कोटिंग होती है इसमें, इसको ढिबरी बोलते हैं, मतलब हमारे चुनाव प्रचार सामग्री की भाषा में से ढिबरी बोलते हैं। ये मतलब VIP बैच होता है, जैसे मतलब चुनाव के पहले आप बैच के रूप में एक बहुत बड़ा काम करेगा। ये भी आप लगा सकते हैं। ये कुछ झंडे हैं, आई थिंक। ये देखिए, ये बाइक स्टैंड झंडे हैं। ये बाइक, इसको हम क्लिक बना के देते हैं, डंडा लगा के बाइक के ऊपर स्टैंड के साथ आप जैसे ये देते हैं, ये जाके बाइक के स्टैंड पे लग जाता है। तो इसकी तो ऐसा ही देखने को मिला जो पंचायत चुनाव में हुआ। हाँ, थोड़ा सा प्रिंटिंग में थोड़ा सा मिस मतलब सिमिलरिटी होती है। हमारे दूसरे तरफ भी एक भाई हैं जो प्रचार सामग्री बेच रहे हैं। मैं चाहूँगा कि उनसे भी थोड़ा सा रिव्यू लूँ, उनसे भी रूबरू हूँ कि आखिर वो कहाँ से हैं और कैसे इन्होंने दुकान दूर शहर से आके लगाया है। शुभ नाम क्या है सर आपका? जी, हमारा नाम अखिलेश मौर्य है। कहाँ से हैं आप? हम गोरखपुर से हैं। अभी गोरखपुर यूपी? हाँ जी सर। बहुत बढ़िया। अच्छा, एक बात बताइए कि आपको अपना शहर, ये मुजफ्फरपुर शहर, ऐसा क्या लगा कि यहाँ बिजनेस अपना चलाना चाहिए? और भी तो बिहार के दूसरे शहर थे, महानगर थे, नगर थे। जैसे बिहार में मुजफ्फरपुर हमको इसलिए लगा, इसके पहले हम यहाँ आए भी हुए हैं, यहाँ हमारे परिचय के लोग भी हैं, और बिहार में अलग अलग जगहों में हमारे साथी और लोग जाते हैं, तो हमको मुजफ्फरपुर में आने के लिए वो लोग बोले। तो एक पटना के बाद जैसा कि कहा जाता है कि दूसरा ये भी नगर है जो बेहतर मार्केटिंग के लिए, क्या पब्लिक भी यहाँ की अच्छी है और कुल मिला के भी बड़ा शहर है। कैसे आप उन तक पहुँचा पाते हैं ये सिंबल, ये जानकारी? कहाँ से तैयार होता है ये सारा माल? दिल्ली से तैयार होता है। हाँ जी सर। और क्या कॉस्टिंग है अभी इन सब चीज़ों की? सर, ये हमारे पास 3 क्वालिटी में EVM है। जैसे ये वाला हमारे पास सबसे बेस्ट क्वालिटी का EVM है जो हम 400 का बेचते हैं। और ये वाला उससे सेकंड क्वालिटी का है, ये 300 का बेचते हैं। और इससे थर्ड क्वालिटी का एक है। अच्छा, आपके पास कुछ अलग चीज़ें, टी-शर्ट भी है, क्या कॉस्टिंग है टी-शर्ट की? टी-शर्ट देखिए, हम आपको इस तरह का टी-शर्ट हम दोनों तरफ प्रिंट करके देते हैं फ़ोटो के साथ में। वो आपको 100 रुपये का पड़ता है। देखिए, ये आपको क्या कॉस्टिंग पड़ती है? ये 150 का आपको पड़ता है। 150 रुपये का पड़ता है। बहुत बढ़िया, तो अच्छा लगा। अच्छा, एक छोटा सा आपसे भी सवाल करना चाहेंगे कि आपने इस तरह के व्यवसाय को क्यों चुना? क्योंकि व्यवसाय ये तो रेगुलर व्यवसाय नहीं है। युवाओं को जो आज क्रेज चला हुआ है कि अगर पढ़े हैं तो नौकरी करेंगे, पढ़े हैं तो खेती बाड़ी अगर हो गई तो ठीक है, जिनके पास खेत है तो खेती करेंगे। ऐसे इसको एडवर्टाइजिंग का काम तो हम लोग हमेशा करते रहते हैं। बाकी ये चुनाव में आते हैं तो चुनाव का काम करते हैं। बाकी जैसे फ्लैक्स बोर्ड हुआ और विजिटिंग कार्ड हुआ, इस तरह का काम हम रेगुलर करते ही रहते हैं। और ये थोड़ा सा जैसे मान लीजिए इसमें थोड़ा बिक्री ज़्यादा हो जाती है, क्योंकि सबको खरीदना ही रहता है और हर जगह ये उपलब्ध नहीं हो पाता, तो हम लोग वहाँ प्रोवाइड करा देते हैं।
तो हमको थोड़ा फ़ायदा भी हो जाता है और उनके लिए सुविधा भी हो जाता है। ये यूपी से आए हैं, यूपी के गोरखपुर के रहने वाले हैं और जैसा कि आपको बता पा रहे थे कि जहाँ भी चुनाव होता है ये वहाँ जाके अपना व्यापार करते हैं, अपना स्टॉल लगाते हैं और इस तरह युवाओं के लिए संदेश आता है कि आप अपने आप को हताशा ना समझें, कभी अपने आप को निराशा में ना डालें। आप भी किसी न किसी तरह का अलग अलग रोजगार व्यवसाय कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं और हर चीज़ों को सरकार पर नहीं थोपना चाहिए। तो ये थी अच्छी खबर मुजफ्फरपुर के लिए कि चुनाव चिन्ह आवंटित होने के साथ ही चुनाव सामग्री का स्टॉल लग चुका है, दुकान लग चुका है, प्रचार सामग्रियाँ बिकने लगी हैं। तब तक हम लेते हैं विदा। मैं हूं दीनबंधु महाजन और आप देख रहे हैं रिपब्लिक मुजफ्फरपुर लाइव। नमस्कार।